नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे एलिप्स। दोस्तों, इसका क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज मैं ये एलिप्स का टॉपिक दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो एलिप्स का आप लोगों ने डायमेंशन लिया था, एलिप्स बनाने के लिए आपको दो चीज़ें दी जाएगी। एक तो आपको मेजर डायामीटर दिया जाएगा और एक आपको माइनर डायामीटर दिया जाएगा। तो मेजर डायामीटर और माइनर डायामीटर का भी जो लेटेस्ट जो हुआ था अपना एग्जाम मैकेनिक डीजल का 1 ईयर ट्रेड का, उसमें आपको ये डायमेंशन दिया गया था 120 mm और 60 mm। इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो मैंने आपको पहले से जो मेथड करवाया था उसमें एक जो पॉइंट था कि M1 से इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा कुछ करके था। तो इसमें काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो वो आज डाउट्स अपने क्लियर कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी माप का अपने को दिया गया है कि एक मेजर डायमीटर 120 mm, तो हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और उसके बाद में हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पर, इस तरीके से ये हो जाएगा अपना, ठीक है। अब अपने को मेजर डायमीटर कितना दिया हुआ है, 120 mm। तो अगर मेजर डायमीटर 120 mm है तो हम यहाँ से 120 mm पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ये 120 mm, तो ये अपना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और मैं इसका जो एरर है सेट स्क्वायर का, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो ये यहाँ से मैंने लिए है, ये यहाँ से 60 mm इधर हो जाएगा और 60 mm मैंने इस तरफ लिए है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 120। इन दोनों पॉइंट्स को हम नाम लिखेंगे A1 तथा इसका नाम लिखेंगे हम A2। कुछ भी लिख सकते हैं आप, PQ लिख सकते हैं। दूसरा जो होगा हमारा माइनर डायमीटर, कितना दिया हुआ है, 60 mm, मतलब 60 mm। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेंटर पॉइंट से 30 mm ऊपर की ओर और 30 mm नीचे की ओर। तो ये दो पॉइंट ले लेंगे हम यहाँ पर, ये यहाँ से और ये हो जाएगा अपना यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम दो पॉइंट लेंगे, A1 A2, इसको हम नाम लिख देते हैं क्या, B1 और B2। अब दोस्तों इसमें जो पूछा गया था कि एलिप्स बनाइए, कौन से मेथड से बनाइए, तो वो लिखा गया था 4 सेंटर आर्क मेथड। 4 सेंटर आर्क मेथड यही काफी बार पूछा जा चुका है। इसी तरीके से बनाने के लिए कंसेंट्रिक सर्कल मेथड भी मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगुलर मेथड भी बताया था। 4 सेंटर आर्क मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। और अब इसका जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आपको क्या करना है, A1 को B1 से मिला दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना। पटरी लेकर के किसको मिला दीजिए, A1 को B1 से, इस तरीके से आपको मिला देना है। देख रहे हैं आप। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक वर्किंग करना होगा कि जितना इसका रेडियस है, मतलब बड़ा व्यास, मेजर डायमीटर 120, लेकिन ये जो मेजर रेडियस है इसको मैं O पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर। O से A1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल 120 है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 60 mm हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 60। और ये O से B1 का जो O B1 की जो डिस्टेंस है, टोटल कितना था, ये 60 mm, 60 mm, तो ये इतना कितना रह जाएगा अपने पास, 30 mm। तो ये लिखेंगे यहाँ पर 30, ठीक है ना। अब अपने क्या करेंगे, इसमें से इसको बोला जाता है दोस्तों, क्या इसको बोला जाता है A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब ये होता है कि जो बड़ी त्रिज्या है उसे A से डिनोट किया जाता है और जो ये छोटी त्रिज्या है इसको B से डिनोट किया जाता है। तो अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो 60 माइनस 30 कितना रह जाएगा, ये अपने पास 30 mm, ठीक है ना। तो बिंदु B1 से 30 mm की दूरी छोड़ करके एक पॉइंट लिया जाएगा। देखिए 30 mm की दूरी से यहाँ से एक पॉइंट लेंगे अपने, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने सेट कर लिया इसको, और ये 30 mm की दूरी पर यहाँ एक पॉइंट, जिसका हम नाम लिखेंगे कोई भी, PQR KB कुछ भी लिख देंगे। मैंने इसको नाम K फॉर काइट से लिखा है, ये लिखिए, K बिंदु से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास K से A1 का जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिए ये दूरी कितनी है दोस्तों, ये है हमारी A माइनस बी। और A माइनस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, A होती है बड़ी त्रिज्या, B होती है छोटी त्रिज्या, दोनों को जो डिफरेंस होगा वही दूरी हम यहाँ से ये छोड़ देंगे, ये दूरी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है A से K1 तक की, इस A से K1 तक की डिस्टेंस का हम बाइसेक्शन करेंगे, समद्विभाजन, आधे से ज्यादा का प्रकार खोलेंगे, दाएं तरफ चाप काटेंगे, बाएं तरफ चाप काटेंगे, फिर यही प्रकार हम बिंदु B पर रखेंगे और इसका चाप एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब ये जो चाप आपने काटे हैं, इंटरसेक्शन जो पॉइंट हो रहे हैं, समद्विभाजन किया है, ये समद्विभाजन बिंदु आप देखिए यहाँ से इस तरीके से, ये इस B1 B2 की जो लाइन आपने खींची थी इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा जरूर। देखिए इस तरीके से आपने एक बड़ी लाइन खींचनी है। अब अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका रीजन ये है कि आपकी जो B1 B2 लाइन है इसको आप और बढ़ा लीजिए। तो
तो इसको आप इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या करेंगे हम और बढ़ा लेंगे। तो अब जो ये इंटरसेक्शन पे पॉइंट मिलेगा हमें, ये हमारा पॉइंट होगा दोस्तों कौन सा, M1। कौन सा होगा, M1। 4 सेंटर जो है इनको मैं एक को M1 से लिखूंगा, एक को M2 से लिखूंगा, एक M3 से लिखूंगा और एक M4। जब मुझे ये चारों केंद्र बिंदु मिल जाएंगे, 4 सेंटर का मतलब क्या हुआ, 4 केंद्र। तो ये 4 केंद्र जब मेरे को मिल जाएंगे तब मैं क्या करूंगा, कंपास की सहायता से ये जो वर्किंग होगी एलिप्स की ये कंप्लीट करूंगा। तो मेरे को M1 मिल गया, अब मुझे चाहिए M2। देखिए दोस्तों, जितना डिस्टेंस B2 से, क्या बोल रहा हूं मैं, B2 से M1 का है, उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस इसका है M1 से B2 का, चेक करते हैं अपने कितना डिस्टेंस है। ये हमारा M1 पॉइंट और ये हमारा B2 पॉइंट, और इतनी ही दूरी क्या होगी B1 से, यहाँ एक चाप काट लेंगे, ये दूरी होगी किसकी, M2 की। तो इस तरीके से हमें M1 और M2 दो पॉइंट मिल चुके हैं। अब हमने अभी जो ये इसका बाइसेक्शन किया है, समद्विभाजन किया है, ये लाइन इस B1 B2 को भी यहाँ काटेगी, और ये A1 A2 वाली जो लाइन है इसको ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये M1 जितना दूरी पर था, फिर M2 हुआ, ये हमारा पॉइंट होगा दोस्तों क्या, कौन सा, M3। अब जितना डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से M3 का है, जितना भी डिस्टेंस होगा हम इसको यहाँ से कंपास की सहायता से, उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, M4 का होगा। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, कौन सा, M4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने M3 और M4 को भी बना लिया है। बस अब अपना क्या है कि अपने जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले पॉइंट कौन सा है, M1। M1 पे प्रकार रखेंगे, B1 तक खोलेंगे, इसको कहाँ तक खोलेंगे, B1 तक, क्योंकि इससे आगे तो अपने को जाना ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा B1 तक का प्रकार खोल लिया, और कहाँ रखा हुआ है, M1 पॉइंट पहले बिंदु पर रखना है इधर, और ये यहाँ से एक चाप काटेंगे इस तरीके से, जितना चाप आप काट सको इतना काट लेना इस तरीके से, कोई बात नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा होगा या कम होगा तो हम दोबारा भी इसको चाप को काट सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक बड़ा चाप काट लीजिए। फिर यही प्रकार आप कहाँ रखेंगे, M2 पर रखेंगे, ठीक है ना। अब ये जब आप M2 पर रखेंगे तो ये पहले से ही B2 के जितना खुला हुआ है, और एक बड़ा सा चाप काट देंगे। अभी मैं ऑपोजिट साइड से काट रहा हूँ, आप सीट को घुमा सकते हैं या आप दूसरी तरफ खड़े होकर के भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये दूसरा चाप हो जाएगा आपका, एक M1 पे रख के दूसरा M2 पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो चाप होगा वो कहाँ से होगा, ये रखेंगे हम प्रकार को M3 पर। कहाँ तक खोलेंगे, इधर अपना एंडिंग पॉइंट A1 पॉइंट है, ये देखिए यहाँ तक इस प्रकार को खोलेंगे, चेक करेंगे कि इसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ इधर मिल जाएगा, मिलाएंगे इसको, और इसको हम यहाँ भी इसके साथ इस तरीके से ऐड कर देंगे। अब हमारा बिंदु कौन सा है, M4। तो हम प्रकार रखेंगे दोस्तों कहाँ पर, M4 पर। ये हमारा पॉइंट हुआ कौन सा, A2, और A2 पर जब प्रकार रख के हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एलिप्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चाप अगर थोड़ा छोटा हो बड़ा हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो हमने अभी एलिप्स बनाया है, ये एलिप्स 4 सेंटर आर्क मेथड है, या 4 सेंटर मेथड लिखा आ जाए तो भी आपको यही फॉलो करना है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन को चेक करेंगे कि ये डायमेंशन हमने A1 और A2 जो लिया था ये बिल्कुल सही होगा आपका 120, और इसका दूसरा जो साइज होगा वो कितना होगा, 60 mm होगा। क्लियर है दोस्तों। पूरा एकदम एलिप्स जो है इस तरीके से बनाना है। A1 A2 60 mm लेंगे, B1 B2 सॉरी A1 A2 120, B1 B2 कितना, जितना हमारा जो माइनर डायमीटर है 60 mm, तो ये 60 mm हो जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया था, नेक्स्ट जो स्टेप था हमारा, B1 को A1 से मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, जितना ये A-B कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या के मान को घटाएंगे। यानी अगर इसकी बड़ी त्रिज्या 60 है, छोटी त्रिज्या 30 है, ठीक है ना, तो 60 में से 30 घटाएंगे, कितना रहेगा हमारे पास, 30 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और होता हमारे पास दूसरा, अगर इसी की जगह मान लो आपको ये बोल दिया जाता 80-40 का बनाओ, तो 80-40 का बनाने के लिए आपको यहाँ से कितनी दूरी छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए अगर बड़ा व्यास 80 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40, और छोटा व्यास अगर 40 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20। तो ये तो हुआ A का मान और ये हुआ B का मान, दोनों को घटाएंगे, देखिए 40 माइनस 20 तो कितना बचेगा हमारे पास, 20। तो अगर 80-40 का बनाना आ जाए तो यहाँ से कितनी दूरी छोड़ करके, 20 mm दूरी छोड़ करके एक पॉइंट K पॉइंट लेंगे। फिर जो ये डिस्टेंस बचेगी इसका हम बाइसेक्शन करेंगे। ये बाइसेक्शन लाइन जो होगी ये A1 A2 वाली जो व्यास था
तथा B1 B2 वाला व्यास था, इन दोनों को काटेगा। तो यहां भी काटेगा ये इसको और इसको यहां भी काटेगा। अगर नहीं काट रहे तो आप इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। अब ये हमारे जो पॉइंट मिले M1, जिस तरीके से B1 से दूरी M1 की मिलेगी वैसे ही हम B1 से, अच्छा ये भी कोई इसका लॉजिक नहीं है कि आप इसी को M2 लिखें या इसी को M1 लिखें। हाँ, यहां से इसको ये इंटरसेक्शन करते हुए आ रहा है, आप इसको M1 लिख लीजिए, इसको M2 लिख लीजिए। अब जितनी दूरी यहां से है उतनी दूरी आप M3 की ले सकते हैं। M4 की दूरी यहां से जितनी दूरी M1 की होगी उतनी दूरी आप M4 की ले सकते हैं। और फिर आपको मैंने इन चारों पॉइंट से M1 से प्रकार रखना है, एक बार M2 से रखना है, फिर प्रकार को हमने M3 पे रखना है और M4 पे रखना है। ध्यान रखें, जब आप M1 पे रखेंगे तो खोलना कहां तक है, B1 तक खोलना है। M2 पे रखेंगे तो प्रकार कहां तक खोलना है, B2 तक ही खोलना है, क्योंकि ये अपनी एक लिमिट डिस्टेंस है, इसके ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते, हमारा एलिप्स सिर्फ इतने में ही बनेगा। और जब आप प्रकार को M3 पे रखेंगे तो A1 से आगे नहीं बढ़ना और A1 से पहले भी नहीं। प्रकार कितना खुलना चाहिए, M3 से A1 तक, और फिर ये चाप कटेगा। इसी प्रक्रिया को यहां दोहराएंगे तो M4 से A2 तक का प्रकार खुलेगा, इससे आगे नहीं बढ़े आप, क्योंकि ये जो A1 से A2 तक है ये हमें यहां पर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना होगा। क्लियर है दोस्तों? आशा करूंगा कि अगर ये आपके किसी भी पारी में या किसी भी स्टेट में, क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम होगा ये भी मैं बता देता हूं, लेकिन जो मैंने अभी पिछली वीडियो जो आपके अपलोड की है उस वीडियो का जो पैटर्न है वो कहीं भी हो, किसी भी स्टेट हो, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, उसमें जो पेपर बनने का जो स्टाइल है, तरीका है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्रश्न डाले हैं। वो मैंने एक फर्स्ट लेवल की वीडियो बनाई थी, अभी मैं एक वीडियो आपको सेकंड लेवल की बताऊंगा, जिसके अंदर अगर आपका थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाए तो उसमें किस तरीके के प्रश्न डाले जा सकते हैं, तो उसका हमारा एक नेक्स्ट वीडियो होगा। इसके अलावा कोई भी टॉपिक फर्स्ट ईयर की ड्राइंग से रिलेटेड आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको 1 मार्च से पहले उसका वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। दोस्तों आज के लिए इतना ही है।